जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज सुनते हैं नवीनतम शोध और पौराणिक काल तथा प्राचीन भारत का रामायण कालीन पैलेस्टाइन का इतिहास। दोस्तों, पैलेस्टाइन का उपर्युक्त मानचित्र इजराइल के तीसरे यहूदी राजा डेविड का काल ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1000 वर्ष से 970 वर्ष पूर्व का था। बाइबल में इसका उल्लेख इजराइल के प्रथम और महान राजा के रूप में हुआ है। कुरान में इसका उल्लेख इजराइल के महान राजा और प्रोफेट के रूप में हुआ है, जिसने युद्ध में फिलिस्तीनी राक्षस का वध किया था। राजा सुलेमान इसी का बेटा और उत्तराधिकारी था। ईसा मसीह का जन्म इसी राजकुल में हुआ था। राजा डेविड ने यहूदियों के 12 जत्थों को एकजुट कर पैलेस्टाइन में एक महान साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसे इजराइल कहा गया। इस साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मिस्र से लेकर उत्तर में लेबनान तक और पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में अरब के रेगिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन हम यहाँ इजराइल और यहूदी की चर्चा नहीं बल्कि रामायण काल के पैलेस्टाइन की चर्चा करेंगे। बात उस काल की है जब असुरों, अरब और अफ्रीका के निवासी और दानवों, आधुनिक जर्मनी और उसके उत्तर स्कैंडिनेविया तक के निवासी का तेज मंद पर चुका था। असुरों की ही एक प्रजाति श्रीलंका में रहती थी। श्रीलंका पर ब्रह्मा के पुत्र सप्तऋषियों में एक पुलस्त्य ऋषि के पौत्र कुबेर का अधिकार हो जाने के बाद उन्हें बीहड़ और खतरनाक जंगलों से घिरा शंख द्वीप अर्थात अफ्रीका में शरण लेना पड़ा था। उनमें से एक था सोमाली, जिसने आधुनिक सोमालिया और इथियोपिया में अपना राज्य बसाया था, और दूसरा था उसका पुत्र माली, जिसके नाम पर अफ्रीका में माली देश आज भी है। सोमाली चाहता था कि उसके वंश में फिर से तेजस्वी संतान पैदा हो जो कुबेर से श्रीलंका वापस दिला सके। इसके लिए उसने अपने बहन कैशी को महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में जाकर उनके पुत्र व्री श्रवा से परिण्य निवेदन के लिए तैयार किया, ताकि आर्य श्रेष्ठ रक्त के संसर्ग से बलवान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो सके। महर्षि पुलस्त्य का आश्रम आधुनिक पैलेस्टाइन क्षेत्र में ही था, जहां वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पैलेस्टाइन पड़ा था। सोमाली की पुत्री कैशी वही आकर रहने लगी और एक दिन महर्षि पुलस्त्य के पुत्र व्री श्रवा से परिण्य निवेदन किया और वे शादी के बंधन में बंध गए। व्री श्रवा और कैशी से 4 संतान हुए, जिसमें सबसे बड़ा रावण के नाम से विख्यात हुआ। अन्य कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। इन सब का जन्म आधुनिक पैलेस्टाइन में ही हुआ था। रावण ने कुबेर को हराकर श्रीलंका उससे छीन लिया था। श्री राम रावण युद्ध के बाद जब रावण का उसके बंधु बांधवों के साथ संहार हो गया, तो माली और सोमालिया से लेकर पूरा उत्तर अफ्रीका के लोग खुद को श्री राम और बाद में उनके पुत्र कुश का प्रजा घोषित कर दिए, जिन्हें कुशाइट कहा जाता है। हम राम का अपभ्रंश को कुश का पिता बतलाते थे। परवर्ती काल में पैलेस्टाइन पर राक्षसों का अधिकार हो गया, इसीलिए फिलिस्तीन का अर्थ आज भी बर्बर, असभ्य, अशिक्षित, जंगली, निर्दयी, हिंसक आदि है। इथोपिया के क्रिश्चियन हबशी सम्राट स्वर्गीय हेल सलासी को भारत के एक स्वामी कृष्णानंद ने एक अनोखी पवित्र वस्तु कहकर जब रामायण की प्रति भेंट की, तो हेल सलासी ने ये कहकर कृष्णानंद को चकित किया कि हम अफ्रीकी लोगों को राम की जानकारी कोई नई बात थोड़ी ही है, हम सारे कुशाइट हैं। उस भेंट के पश्चात स्वामी कृष्णानंद ने बाजार से शालेय इतिहास की कुछ पुस्तकें खरीदकर उन्हें बड़ी उत्कंठा से पढ़ा, तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि अफ्रीकी लोग कुशाइट हैं। इथियोपिया के पाठ्य पुस्तकों में कुछ 100 वर्ष पहले तक इथियोपिया के लोगों को कुशाइट अर्थात कुश की प्रजाजन पढ़ाया जाता था और कुश के पिता को हाम राम का अपभ्रंश बताया जाता था। ओरिजिन ऑफ द पेगन आइडल्स नाम के ग्रंथ के भाग 4 अध्याय 5 पृष्ठ 380 पर रेव फेबर लिखते हैं कि गाल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन के सेल्ट उर्फ केल्ट लोगों का धर्म वही था जो हिंदुओं का या इजिप्ट के लोगों का था। कैनानाइट्स, फ्रिजियंस, ग्रीक्स तथा रोमन लोगों का भी वही धर्म था। फनीशियंस, अनाकीम, फिलिस्टाइन, पल्ली तथा इजिप्टिशियन लोगों के राजा लोग सारे कुश के वंशज सही प्रजाजन होने से कुशाइट कहलाते थे। उन्हीं को सेप्चुअजिंट के अनुवादकों ने इथियोपियंस भी कहा है। पैलेस्टाइन में आज भी राम के नाम पर एक नदी का नाम राम है। फिलिस्तीन में रामल्ला शहर है, जो राम जोड़ अल्लाह अर्थात रामेश्वर शब्द है। इजिप्ट दशरथ के पिता अज के नाम पर अजप्ती का अपभ्रंश है। इजिप्ट के कई राजाओं के नाम राम से शुरू होते हैं, जैसे रामसेस प्रथम, द्वितीय आदि। मध्य पूर्व एशिया के कई राजाओं के नाम दशरथ थे। श्री राम और रामायण सिर्फ अफ्रीका और पैलेस्टाइन में ही नहीं, यूरोप में भी खूब प्रचलित था। अत्रि मुनि का कार्य क्षेत्र आधुनिक इटली था। कुछ विद्वान इसे अत्रि शब्द का अपभ्रंश मानते हैं, तो कुछ इसे अतल पृथ्वी के 14 भागों में से एक शब्द का।
रोम वस्तुतः राम का ही अपभ्रंश है। एडवर्ड पोकोक अपने ग्रंथ के पृष्ठ 172 पर लिखते हैं, Behold the memory of Ravan still preserved in the city of Ravenna, and see on the western coast its great rival Rama और रोम। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रोम में एट्रुस्कन सभ्यता थी। ये अत्रि मुनि के अनुयायी और वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग थे। इन्हीं लोगों का वाटिका में शिव और विष्णु का विशाल मंदिर था, जहां पापा पीठाधीश होते थे। वेटिकन पर जब ईसाइयों ने हमला कर नष्ट कर दिया तो वहां के कुछ अवशेष जैसे कई शिवलिंग, पेंटिंग आदि एट्रुस्कन म्यूजियम में सुरक्षित हैं। उन पेंटिंग में रामायण की कथाओं के कई प्रसंगों के चित्र भी हैं, जो वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास भाग 3 में विभिन्न ग्रंथों से लेकर दिए गए हैं। 20वीं सदी में जर्मनी में भी खुदाई के दौरान दीवार पर बने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की कलाकृति मिली है। मित्रों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप किस तरह की जानकारी सुनना पसंद करते हैं। जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।